द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। यह किताब बताती है कि अगर आपको सफल बनना है तो आपको जबरदस्त इंटेलिजेंट या खास होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी सोच के तरीके पर काम करना चाहिए जो आपको अंततः सफलता दिलाएगी। ऑथर बताते हैं कि थिंक बिग एंड यू विल लिव बिग, यानी आपको अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए, जिससे आपको खुशी, उपलब्धियां, आमदनी, दोस्त और सम्मान सब कुछ मिलेगा। अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने के लिए हमें अपनी सोच को भी अपग्रेड करना होगा। सफलता का संबंध इंटेलिजेंस से बहुत कम है। यह रिच पेरेंट्स या भाग्य से भी ज्यादा नहीं जुड़ा है। उनका मानना है कि आपकी सफलता को निर्धारित करने वाली चीज आपकी सोच है, न कि आपके दिमाग का साइज। उन्होंने कई रणनीतियां बताई हैं जिनसे हम अपनी सोच को बेहतर करके जो भी करना हो उसमें सफल बन सकते हैं। सबसे पहला सबक है, विश्वास कीजिए कि आप सफल होंगे। आपकी विश्वास प्रणाली को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। आई एम पॉजिटिव, आई कैन, इस सोच से शक्ति और ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब भी आप कठिन परिस्थितियों का सामना करें तो सोचें मैं जीतूंगा, न कि मैं शायद हार जाऊं। जब भी आप किसी से मुकाबला कर रहे हों तो सोचें आप कर सकते हैं। इस विचार को अपनी सोच पर हावी होने दें। जब आप सोचेंगे मैं कर सकता हूं तो आपका दिमाग खुद बहुत ऐसे हालात और अवसर उत्पन्न करेगा जो आपके रास्ते को आसान बना देंगे और आप अपनी मंजिल पा सकेंगे। अगर हम ये विश्वास करेंगे कि हम फेमस वॉलीबॉल खिलाड़ी बन सकते हैं तो हम बन सकते हैं। अगर हम ये विश्वास करेंगे कि हम करोड़पति बन सकते हैं तो हम बन सकते हैं। अगर हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं। ये वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई लोग केवल बाहरी प्रोत्साहन के कारण यह कहते हैं कि उन्हें यह बनना है, वह बनना है, लेकिन उनके अंदर उसे पाने की सच्ची इच्छा और संकल्प नहीं होता। इसलिए हमें मुझे यह करना है और मैं यह करके रहूंगा जैसी मजबूत इच्छा रखनी चाहिए। हम जो भी बनना चाहते हैं, यदि हम यह विश्वास नहीं करेंगे कि यह संभव है तो हम वह पहला कदम भी नहीं उठा सकेंगे। मुझे BMW चाहिए, अगर आप यकीन करते हैं तो आप इसे जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि कई लोग पहले ऐसा कर चुके हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी इसे कर सकते हैं। पहले यह करने वाला भी इंसान ही था। यह सोच हर चीज पर लागू होती है। जब भी आप सोचते हैं आई कैन, तो आपका दिमाग इस विश्वास को समर्थन देने के लिए कारणों को आकर्षित करता है। जैसे ही आप नकारात्मक सोचते हैं या आई कांट का विचार लाते हैं, तब भी वही प्रक्रिया होती है। आपका दिमाग उन कारणों को आकर्षित करता है जो आपको असफल करने के लिए होते हैं। हमें खुद को यह नियमित रूप से याद दिलाना चाहिए कि हम जो सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं। सफल लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, न ही सफलता के लिए सुपर इंटेलेक्ट की आवश्यकता होती है, और न ही सफलता कोई जादू है। सफल लोग भी साधारण इंसान होते हैं, लेकिन उनमें और हम में जो फर्क होता है वह है उनके माइंडसेट का। उनकी विश्वास प्रणाली सकारात्मक और बड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि वे चुनौतियों का सामना नहीं करते, उन्हें भी मुश्किलें आती हैं। हैरी पॉटर की लेखिका J.K. रोलिंग को अपनी किताब प्रकाशित कराने में 12 प्रकाशकों ने मना कर दिया था। वह एक समय में आर्थिक तंगी और एंजाइटी से जूझ रही थीं, लेकिन धैर्य, आत्मविश्वास और जुनून से उन्होंने अपने सपनों को सच किया और हैरी पॉटर किताब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। आज इसे कौन नहीं जानता। वहीं दूसरी ओर लोग 1 या 2 असफलताओं के कारण हार मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन विजेता समस्याओं को हल करने के दृष्टिकोण से हर समस्या का सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास होता है। तो पहला पॉइंट यही है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले यह विश्वास करना पड़ेगा कि आप यह कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड का कहना है, आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप सही हैं। दूसरा सबक है, खुद को बहाने बनाने वाली बीमारी यानी एक्सक्यूसिटीज से बचाइए। हमें सिखाता है कि बहानों से खुद को मुक्त करना कितना जरूरी है। ऑथर बताते हैं कि जितना सफल व्यक्ति होगा उतने ही कम बहाने बनाएगा। असफल लोगों के पास हमेशा कारण होते हैं। वे क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करेंगे, और क्यों वे अभी नहीं कर रहे। एक प्रसिद्ध कहावत है जो अमीर और गरीब के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से बताती है। अमीर लोगों के पास पैसे होते हैं और गरीब लोगों के पास बहाने। बहाने कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता, उम्र और भाग्य से जुड़े बहाने सबसे आम है। पहला सामान्य बहाना है, मेरी सेहत अच्छी नहीं है। दोस्तों, हमें अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बार बार बात करने से बचना चाहिए, चाहे वह साधारण जुकाम ही क्यों न हो। जितना अधिक आप अपनी समस्या पर ध्यान देंगे वह उतनी ही गंभीर लगने लगेगी। यह ऐसा ही है जैसे आप खरपतवारों पर खाद डाल रहे हों। आपकी स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों से लोग बोर हो जाते हैं और आपको आत्म केंद्रित समझने लगते हैं। थोड़ा सहानुभूति मिलती है,
लेकिन बार बार वही बात दोहराने से लोग परेशान हो जाते हैं। इसके बजाय अपनी अच्छी सेहत के लिए आभारी रहें। एक पुरानी कहावत है, मैं खुद के लिए दुखी महसूस कर रहा था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे, जब तक कि मैंने उस आदमी को नहीं देखा जिसके पैर ही नहीं थे। हमेशा अपनी सेहत के लिए आभारी रहें। यह आपको बीमारी और दर्द से दूर रखने में मदद करेगी। स्टीफन हॉकिंग, मशहूर भौतिक विज्ञानी और कॉस्मोलॉजिस्ट, एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कठिन शारीरिक परिस्थितियों के बावजूद सफलता कैसे हासिल की जा सकती है। 21 साल की उम्र में उन्हें एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी हुई, जिससे उनका शरीर धीरे धीरे पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने कहा था कि वे केवल कुछ साल जी पाएंगे, लेकिन उन्होंने इस भविष्यवाणी को गलत साबित किया। अपनी बीमारी के बावजूद उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में योगदान दिया और कई प्रसिद्ध किताबें जैसे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी। उन्होंने यह साबित किया कि सीमाओं के बावजूद इच्छा शक्ति और दृढ़ता से बड़ी सफलता पाई जा सकती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता से लड़कर जीवन को सार्थक बनाना हमेशा संभव है। सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति से आप जो चाहे वो पा सकते हैं। दूसरा आम बहाना है, सक्सेस पाने के लिए दिमाग चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता को कमतर आंकना और दूसरों की बुद्धिमत्ता को बढ़ा चढ़ाकर आंकना गलत है। उच्च बुद्धि का कोई मतलब नहीं है यदि आप इसे सही से इस्तेमाल में नहीं लाते। कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी सही दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास से सफल हो सकता है। ज्ञान अर्जित करने की मानसिकता अपनाएं और यह सोचकर खुद को रोके नहीं कि आपके पास पर्याप्त दिमाग नहीं है। अब्राहम लिंकन एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जिन्होंने कम बुद्धि के बावजूद दुनिया में अपनी पहचान बनाई। वह बचपन में ही कई बार फेल हुए और उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और निरंतर संघर्ष करते रहे। लिंकन ने अपनी कठिन परिस्थितियों को चुनौती के रूप में लिया और एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने यह साबित किया कि सफलता के लिए उच्च बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण और लगातार कोशिश की आवश्यकता होती है। उनके जीवन की कहानी यह दर्शाती है कि सही मानसिकता और मेहनत से कोई भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तीसरा बहाना है, मैं बहुत बड़ा या बहुत छोटा हूं। यह सोच आम है कि काम करने के लिए आप सही उम्र में नहीं हैं, लेकिन एक 30 साल के व्यक्ति के पास अपनी उत्पादक जीवन का 80% समय बचा होता है और 50 साल के व्यक्ति के पास भी 40% जीवन बचा होता है। अपनी उम्र को बाधा मानने के बजाय उसमें संभावनाएं खोजें। देर केवल तभी होती है जब आप इसे सोचते हैं। अतीत में किए गए फैसलों पर पछतावा करने के बजाय यह सोचना चाहिए कि आपके सर्वश्रेष्ठ वर्ष अभी भी आने वाले हैं। वॉल्ट डिज्नी एक महान उद्यमी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया। अपनी फिल्मों के आइडिया के लिए वे बार बार नकारे गए, लेकिन उन्होंने अपना विजन बनाए रखा और डिज्नी स्टूडियो स्थापित किया। 62 साल की उम्र में उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड को खोला, जो आज पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और सफल थीम पार्क्स में से एक है। उनकी निरंतर कड़ी मेहनत और दृढ़ता ने उन्हें एक अनमोल धरोहर दी और उनकी कहानी ने यह साबित किया कि किसी भी उम्र में सफलता मिल सकती है। छोटी उम्र में सफल बनने वाले कई लोगों को तो आप जानते ही होंगे। अगर उन्होंने बहाने बनाए होते तो वो आज जहां हैं वहां नहीं पहुंच पाते। चौथा बहाना है, मेरे साथ किस्मत खराब है। दोस्तों, जो लोग दूसरों की सफलता को केवल किस्मत मानते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि सफल लोगों की किस्मत अक्सर उनकी तैयारी, योजना और सकारात्मक सोच का परिणाम होती है। जब किसी सफल व्यक्ति को असफलता मिलती है तो वे उससे सबक लेकर आगे बढ़ते हैं, जबकि असफल व्यक्ति अपनी हार से कुछ नहीं सीखता। बिना प्रयास किए सफलता के सपने देखना छोड़ें। सफलता भाग्य से नहीं, बल्कि मेहनत और सही सोच से आती है। अपनी आदतों और मानसिकता को सफलता की ओर ले जाने वाले सिद्धांतों के अनुरूप ढालें। अब्राहम लिंकन की जीवन कहानी अत्यधिक संघर्षों और कठिनाइयों से भरी हुई थी। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और जीवन के पहले कई साल कठिनाइयों से गुजरे। 1832 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गए। इसके बाद 1843, 1848 और 1855 में भी वह चुनावों में हार का सामना कर चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। अगर उनकी जगह कोई और सामान्य इंसान होता तो वह हार मान लेता और कहता कि मेरा तो भाग्य ही खराब है। लेकिन यही अंतर है एक सफल और असफल इंसान के बीच। सफल व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों का बहाना नहीं बनाता, वह विपरीत हालातों में भी अपने हौसले को कायम रखता है। असफल इंसान मुश्किलों से डरकर हार मान लेता है और अपने भाग्य को दोषी ठहराता है, जबकि सफल इंसान अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से अपने हालात को बदल देता है। यही मानसिकता का अंतर है जो किसी को जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और किसी को वहीं रोक देता है। तीसरा सबक हमें सिखाता है, अपने आप को कम मत आंकिए, एक मजबूत और सकारात्मक छवि बनाइए।
दोस्तों, मैं किसी भी काम के लिए अच्छा नहीं हूँ जैसी सोच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अधिकांश लोग खुद को दूसरों से कम आंकते हैं और मानते हैं कि वे किसी काम के लिए योग्य नहीं है। वे खुद को कम आत्मसम्मान के कारण पीछे रखते हैं, जिसे ऑथर आत्मसंदेह की बीमारी कहते हैं। इसका एक उदाहरण है कि लोग सामान्य नौकरी के पदों के लिए ज्यादा आवेदन करते हैं जबकि उच्च पदों के लिए कम, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इन पोजीशन के लिए योग्य नहीं है और दूसरे लोग उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उच्च पदों के लिए कम प्रतिस्पर्धा होती है और इसलिए इन्हें पाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपसे ज्यादा काबिल नहीं है लेकिन ऊंचे पदों पर हैं। आपको ये बात कहीं कहीं चुभती भी होगी, है ना? इसका मुख्य कारण उनका खुद पर विश्वास है। वे आत्मसंदेह से ग्रस्त नहीं होते और खुद को दूसरों से कम नहीं समझते। सफल लोग ना तो खुद को कम आंकते हैं और ना ही दूसरों को ज्यादा। दोस्तों, मनुष्य की आदत होती है कि वह खुद को कमतर मानता है और दूसरों को आवश्यकता से अधिक काबिल समझता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य है कि हम दूसरों को जितना समझते हैं वे उससे ज्यादा स्मार्ट नहीं होते। आपको यह नहीं मानना चाहिए कि आप अकेले हैं जिन्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, संघर्ष करना पड़ता है या जो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि सच तो यह है कि हम सबकी सोच और समस्याएं काफी हद तक समान होती हैं। हमें खुद को एक बेकार सेब मानना बंद करना होगा। ऑथर हमें यह सलाह देते हैं कि हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम दिन भर अपने आप से जो बात करते हैं उसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने एक तकनीक सुझाई है जिसे वे अपना खुद का सेल्फ कमर्शियल कहते हैं। इसमें आप दिन में कई बार खुद से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं सफल बनूंगा। कई लोग इसे ऊपर ऊपर की बातें मान सकते हैं लेकिन लगातार सकारात्मक बातों से आप ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इसे कुछ दिनों तक आजमा कर देख सकते। चौथा सबक है, अपने वातावरण को अपने लिए काम करने दें, आपके खिलाफ नहीं। ये समझाता है कि आप आज से 5, 10 या 20 साल बाद किस स्थिति में होंगे, यह पूरी तरह से आपके भविष्य के वातावरण पर निर्भर करता है। आपकी सोच, लक्ष्य, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व मुख्य रूप से आपके वातावरण से ही बनते हैं। आप कितने पैसे कमाएंगे, कितनी सफलता हासिल करेंगे, किस प्रकार के घर में रहेंगे या किस तरह की कार चलाएंगे, यह सब आपके वातावरण पर आधारित होता है। वास्तव में आपका पूरा भविष्य मुख्य रूप से आपके वातावरण पर निर्भर करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी जीन और व्यक्तित्व लक्षण जैसे महत्वाकांक्षा, प्रेरणा, बुद्धिमत्ता, आत्मानुशासन और जिज्ञासा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन आपकी जीन और व्यक्तित्व लक्षण भी वातावरण से गहराई से प्रभावित होते हैं। आपके आसपास के लोग, किताबें, समाचार, वीडियो और फिल्में मिलकर आपके वातावरण का निर्माण करते हैं। खासकर आपके आसपास के लोग जैसे आपका परिवार, दोस्त, स्कूल और कार्यस्थल के लोग सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। जैसा कि कहा गया है, आप उन्हीं 5 लोगों के औसत इंसान बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप खुद को आध्यात्मिक लोगों से घेरते हैं तो संभावना है कि आप भी आध्यात्मिक बनेंगे। अगर आप उच्च मूल्य और सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आप भी वैसा ही बनेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आपका शरीर उस भोजन को प्रदर्शित करता है जो आप खाते हैं, आपका दिमाग भी वही प्रदर्शित करता है जो उसे उसके वातावरण से मिलता है। नकारात्मक लोगों से दूर रहें जिनका दृष्टिकोण हानिकारक होता है और जो हमेशा दूसरों को हतोत्साहित करते हैं। उनकी राय जहर की तरह होती है। हमें ऐसे लोगों के खिलाफ अपने बचाव को मजबूत करना चाहिए जो हमें निरुत्साहित करते हैं। नकारात्मक सलाह को चुनौती की तरह लेना चाहिए और कभी भी नकारात्मकता को सकारात्मक विचारों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ऑथर का कहना है कि नकारात्मकता हर जगह है और यह लोगों के सपनों, इच्छाओं और उम्मीदों को दुनिया की किसी भी ताकत से ज्यादा नष्ट करती है। इन लोगों से दूर रहकर ही आप अपने वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। आपको अपने गोल और सपनों के बारे में इनसे चर्चा नहीं करनी चाहिए। अपना समय सकारात्मक, उत्साही, महत्वाकांक्षी और प्रेरणादायक लोगों के साथ बिताना चाहिए। प्रेरणादायक लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए। सकारात्मक मनोविज्ञान, धन आकर्षण और व्यक्तित्व विकास की किताबें पढ़नी चाहिए। ऐसे वीडियो देखने चाहिए जो आपको प्रेरित करें। आपको वह सभी कदम उठाने चाहिए जो आपके वातावरण को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाए। 5वां सबक हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है और वह है गोल सेटिंग, यानी लक्ष्यों को तय करना। दोस्तों, हमारे जीवन में गोल सेट करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना हम अपनी जिंदगी में दिशाहीन हो जाते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए तो हम उसे कैसे पा सकते हैं? गोल्स में जादुई ताकत होती है। जब हमारे जीवन में लक्ष्य होते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है और कई गुना हो जाती है।
लक्ष्य हमारे मन को केंद्रित करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं। ऑथर ने हमें यह भी सिखाया है कि लक्ष्यों को लिखने में कितनी शक्ति होती है। 2006 में शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया जिसमें 2 समूह थे। पहले समूह में वे लोग शामिल थे जिन्होंने अपने नए साल के संकल्पों को लिखित रूप में तैयार किया था, और दूसरे समूह में वे लोग थे जिन्होंने केवल मानसिक रूप से संकल्प लिए थे लेकिन उन्हें लिखा नहीं था। 1 साल बाद उन्होंने पाया कि लिखित संकल्प वाले समूह में 44% लोगों ने अपने संकल्प पूरे किए, जबकि केवल मानसिक रूप से संकल्प करने वालों में से सिर्फ 4% लोग ही अपने लक्ष्यों पर काम कर सके। यह दिखाता है कि अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखने की शक्ति कितनी प्रभावशाली होती है। इस तरह अपने सपने पूरे करने का पहला कदम हमारी सोच ही है। जितनी भी बड़ी बड़ी सफलताएं और आविष्कार हुए हैं वे सभी एक सोच से ही जन्मे हैं। हमारी सोच ही वह बीज है जिससे हमारे सपने हकीकत में बदलते हैं। अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। आपका सपना जितना भी बड़ा हो, उसे पूरा करने की शुरुआत आपकी सोच और उस पर विश्वास से होती है। सपना देखना, सही दिशा में मेहनत करना और सकारात्मक सोच बनाए रखना आपकी मंजिल तक पहुंचने की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, तो यह थी बुक की समरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।